जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी एक और मामला बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है कि हमारे एक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब सुमित शोरान, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में परसों एक याचिका दायर की है, और वो याचिका है सेना के अंदर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों के खिलाफ। उसमें क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं, आज ये वीडियो इसी विषय में है। बहुत से अखबार में इन चीज़ों को सुर्खियों में छापा गया है कि सेना में भ्रष्टाचार ऑन ड्यूटी अधिकारी ने लगाए आरोप। तो मैं आज इस कहानी में इन्होंने कैसे कैसे किस किस लोगों के खिलाफ शिकायत की है, इस विषय में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं हमारी उन तमाम मीडिया को या जो भी इस पे वीडियो बना रहे हैं उन पे कहना चाहता हूं कि आपने जो ये डेडलाइन लगाई है कि सेना में भ्रष्टाचार, ऐसा नहीं है। हमारे देश में जितनी भी संस्थाएं हैं बाहर, 100 में से 80 बेईमान लोग बैठे हैं। बोलते हैं ना कि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। तो बाहर भ्रष्टाचार की संख्या बहुत ज़्यादा है, करप्ट अधिकारी ज़्यादा हैं, लूट खसोट करने वाले हर महकमे में हैं। लेकिन अगर हम सेना की बात करें तो ये रेशो उल्टा है, यानी सेना सबसे ईमानदार और सबसे मजबूत संस्था है। सेना के नियम कानून बिल्कुल सही बने हुए हैं, लेकिन चंद एक लोग, यानी बाहर 100 में से 80 हैं तो यहाँ 100 में से 10 या 20% लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बेईमानी करते हैं, अंग्रेजी मानसिकता रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब कोई सिस्टम के खिलाफ शिकायत करता है, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित साहब ने 2024 में 6 सितंबर 2024 को इसकी शिकायत सबूतों के साथ कि भैया ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और ये गड़बड़ कर रहे हैं ये अधिकारी, सबूत के साथ सीबीआई को चिट्ठियां भेजी, सबूत भेजे। उसके अलावा कैग, जो हमारी कंट्रोल ऑफ डिफेंस, यानी जो ऑडिटर होते हैं, एक एजेंसी जो सेना का समय समय पर ऑडिट करती है कि भैया जो भी सामान आ रहा है या जो नियम कानून चल रहा है वो सही से है या नहीं। तो ना ही तो कैग ने और ना ही सीबीआई ने इनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। और ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये सबसे पहले इन्होंने सेना में अपने डिपार्टमेंट में कहा इन चीज़ों के लिए, और फिर वहाँ कहा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात कि सेना में जिसके खिलाफ आप आरोप लगाओगे कि साहब हमारे सीओ साहब ने ये किया या हमारे कमांडर साहब ने ये किया, तो जांच अधिकारी उन्हीं को बना दिया जाता है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाओ, ये तो एक लेफ्टिनेंट कर्नल के स्तर के अधिकारी ने लगाया है। इस तरह अगर कोई जवान आरोप लगा दे तो उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। और यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने भी कहा है कि मेरे साथ भी बहुत चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद इनको ये दिल्ली में जो इन्होंने शिकायत की तो इनको उठाकर दूसरी जगह इनका तबादला भी कर दिया गया कि उनके हाथ में सबसे बड़ा यही है, या तो आवाज़ दबा दो या इसका तबादला कर दो, यानी उल्टा शिकायतकर्ता को ही परेशान कर देना। ये एक सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन इन्होंने सब चीज़ें करने के बाद जब इनको लगा कि अब मेरी सुनवाई नहीं होगी, तो दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की, और दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं सीबीआई के खिलाफ, कैग के खिलाफ और यूनियन ऑफ इंडिया के लिए, और इनसे जवाब मांगा है कि आप जवाब दीजिए। जवाब के साथ अगली तारीख 19 मई दे दी गई है कि 19 मई तक आप हमें जवाब दाखिल करो। ये जो चीज़ें बता रहे हैं, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ। इनकी जो याचिका है, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार के आरोप
लगाने वाले सेवारत लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित चौहान की याचिका पर केंद्र सरकार सीबीआई और एजेंसी कैग को नोटिस जारी किया है। ये याचिका वार्षिक आकस्मिक अनुसंधान एसीजी में के तहत खरीद फरोख्त धांधली में संबंधित है। जस्टिस प्रतीक जलाल की बेंच ने 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मई 2026 को तय की गई है। मामले के मुख्य जो कारक हैं, याचिकाकर्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित सोरेन, आरोप नई दिल्ली में तैनात के दौरान एसीजी के तहत खरीद में वित्तीय अनियमितता, फर्जी दस्तावेज और सरकारी धन का दुरुपयोग। मांग कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच और व्हिलशोअर शिकायतकर्ता के रूप में सुरक्षा, मतलब सीबीआई जांच करे वो भी कोर्ट की निगरानी में, और इनको जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको जो इधर उधर किया जा रहा है, इन्होंने अपने भी उसमें अपनी सुरक्षा की मांग की है। दावा किया है शिकायत करने पर प्रतिशोध में इनको प्रताड़ित किया गया और इनका तबादला किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित सोरेन ने आरोप लगाया कि जब उन्हें भ्रष्टाचार उजागर किया तो उन्हें दबाने की कोशिश की गई, उसके बाद उन्हें अदालत का रुख अपनाया। यानी जब इन्होंने इनको दबाने की कोशिश की, डिपार्टमेंट ने इनकी नहीं सुनी, सीबीआई ने इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, कैग ने नहीं की, तब ये जाकर ये कोर्ट गए हैं और कोर्ट में अब इनको उम्मीद है कि इनको न्याय मिलेगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी, चाहे वो सेना में कार्यरत है, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक 226 यानी 226 के तहत हम अपनी शिकायत लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। ये भारत संविधान हमें अपने अधिकार दिए हुए हैं। तो उन्हीं अधिकारों के तहत ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली को हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की है और मामले की सुनवाई में कोर्ट को लगा है कि हाँ भाई, ये लोग जो ये शिकायत कर रहे हैं उसका जवाब उनको देना चाहिए। अब यहाँ अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और आरोप सिद्ध होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब इन्होंने 2024 से ही शिकायतें शुरू की थी तो अब तक वो हर तरह से अपने कागज कार्रवाई सब लगभग फिट कर चुके होंगे। रही बात सबूतों की, प्रूफों की, तो ये झूठे गवाह पैदा कर देंगे। इन्होंने जो बताया कि जो खरीद फरोख्त हुई है या सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, तो ये तो बहुत दिन से हम भी कह रहे हैं कि जो सरकारी फंड है, इनकी निजी पार्टियों में जवानों को वेटरगिरी करवाना, ये चीज़ें हालांकि इसमें इन्होंने लिखी नहीं है, क्यों, इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक सीमित है। लेकिन जो इन्होंने एक लाइन दी है कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, तो सरकारी संपत्ति क्या होती है? सेना की गाड़ियाँ जो जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए होती हैं, वो इनकी मैडमों के लिए घूम रही है। इनकी निजी पार्टियों में सरकारी सामान को लगाना, जवानों को वेटरगिरी कराना, अगर सही से इन चीज़ों की खुलासा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। उसके अलावा अफसर मैच में जो चीज़ें इन्होंने की हैं, यही सारी की सारी चीज़ें पिछले 7 सालों से हम उठा रहे हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने सामने आकर इस पर किसी से जवाब नहीं मांगा। हम कहते हैं और हमें विश्वास भी है कि सेना में बाहर के अकॉर्डिंग ईमानदार की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो ईमानदार लोग भी चुप रहते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। इस कारण ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। हमारी बहुत सी जनता, हमारे देश का एक मोटो होता है कि, अभी मैं ट्विटर पर भी बहुत कुछ देख रहा था जिसमें बहुत से लोग लिख रहे थे कि नहीं, इस तरह सेना की चीज़ों को बाहर मत लाओ, सेना की बदनामी होती है। अगर इन चीज़ों को आप बाहर नहीं लाओगे, कंट्रोल नहीं करोगे, तो जिस तरह पूरा पुलिस महकमा बदनाम है, ऊपर से नीचे तक हर जगह जनता जो उनके साथ क्या व्यवहार करती है, अगर आप अपने इनको नहीं रोकोगे तो जनता का सेना के प्रति भी यही रवैया रहेगा। और मैं फिर कहूँगा जनता को कि सेना ईमानदार है, ईमानदार थी और ईमानदार ही रहेगी। लेकिन ये चंद एक लोग, जिनको हमारे जैसे लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी भी जो अच्छे हैं वो चाहते हैं कि रुकें, लेकिन वो पहल नहीं करते। आज पहले अधिकारी ने पहल की है, मैं सैल्यूट करता हूँ, जय हिंद साहब। और हम आपके साथ हैं, हमारी किसी भी प्रकार से आपको जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ रहेंगे।
भ्रष्टाचार सेना के अंदर, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, जवानों से जो घरेलू काम, इस तरह के किसी भी मसले पर कोई भी अधिकारी सामने आता है तो हम उसके साथ हैं। किसी भी प्रकार आपको कोई गवाह चाहिए, कुछ भी चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने पहले भी कहा था, और हमारे पास भी बहुत सारी इस तरह की शिकायतें आती रहती है, चिट्ठी जवानों की या वो, और हम भी उनको सीबीआई की तरफ या ईडी की तरफ, कैग की तरफ हम भी फॉरवर्ड करते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी को भेजते हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबको लगता है इस पर ध्यान देने से सेना की छवि खराब होती है। बल्कि सेना की छवि शिकायतों पर ध्यान देने से या शिकायतों को उजागर करने से नहीं है। उनको ठीक नहीं करोगे तो ये समस्या